हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज की जो क्लास है वो उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे क्लास 5th स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुपर सेंसेस में हम ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट 4 जो आज हम कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 4 यानी कि 4th क्लास है सेम चैप्टर की। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि दिस इज पार्ट 4। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी सारी सेंसेस होती हैं। उन सेंसेस को हमने ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स में भी देखी हैं कि एनिमल्स में वो सेंसेस कैसे वर्क करती हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट, और देखा था सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, और देखा था सेंस ऑफ हेयर। सेंस ऑफ हेयर यानी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ये सारी चीजों के सेंसेस हमने पिछले क्लासेस में देखे। कौन से एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। एनिमल्स में हमने इंसेक्ट्स भी इंक्लूड करे, जैसे कि एंट्स, और हमने पढ़ा डॉग्स, और हमने पढ़ा किसके बारे में, मस्किटोज के बारे में पढ़ा। उसके बारे में चलो कम पढ़ा। डॉग्स के बारे में हमने देखा कि उनमें हर्रिंग और स्मेलिंग दोनों अच्छा होता है। फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर हमें डॉग्स काम आते हैं। स्मेल, अगर उनकी स्मेल की पावर इतनी अच्छी है तो हम कहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हैं, चोर को पकड़ने में, चोरी का सामान ढूंढने में, कहीं पे बॉम्ब छुपाया हो तो उसको डिटेक्ट करने में हम सभी जगह पे डॉग्स की हेल्प ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि एंट्स जो है अपने फ्रेंड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि उनके पास भी जो स्मेल लेने की पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो अपने फ्रेंड्स को भी स्मेल से ही पहचान पाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में कवर करी हैं। इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन जो आपके पेज नंबर, चलिए पेज नंबर किस पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 4 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने इससे पहली वाली क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, आप वापस से पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, नहीं और कोई डाउट है तो वापस से देख सकते हैं और बिल्कुल उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डिस्कस, व्हाई सो एंड थिंक एंड डिस्कस। यानी कि डिस्कस में देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे, व्हाई सो में कुछ चीजें होंगी कि ऐसा क्यों होता है वो, जिसमें हमें जवाब देना होगा, एंड थिंक एंड डिस्कस में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली आज भी हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, पर बहुत सिंपल है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको क्लास का एक ब्रीफ देती हूँ कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे स्मेल पे ही करेंगे। पर अभी तक हमने पढ़ा कि अच्छी स्मेल क्या होती है, बुरी स्मेल्स क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी देखे, सब कुछ देखे। पर कई बार स्मेल ना किसी किसी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कुछ स्मेल आपको बुरी लगेगी, पर हो सकता है कि आपके फ्रेंड को वो उतनी बुरी ना लगे। तो ऐसे कुछ ही स्मेल होती है, ज़्यादा नहीं होती हैं पर होती हैं। जैसे आपको कुछ स्मेल बुरी लगे, पर हो सकता है किसी को वो इतनी बुरी ना लगे, बुरी तो है पर उतनी ना लगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कई बार स्मेल की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड भी करती हैं कि आप, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम यू स्पेंड ऑन दैट प्लेस। जहाँ से बदबू आ रही है वहाँ पे अगर आप ज़्यादा समय बता रहे हो तो आप उस स्मेल की आपको आदत हो जाती है, फिर वो ज़्यादा देर तक आपको बदबू नहीं लग रही होती, आप उसको आदत हो जाती है, तो फिर आप अपना
नाक भी ऐसे ढकते नहीं हो, और वहीं पर आप एकदम से जाओगे और देखोगे इतनी बदबू, तो आप तुरंत अपने नाक को ऐसे ढक लोगे, ठीक है, अपने फेस को कवर कर लोगे। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो माइंड होता है वो भी बहुत इस पर इफेक्ट करता है। अगर आपके माइंड में है कि ये चीज़ गंदी है, ये क्या है, ये डर्टी है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ ज़्यादा बदबूदार लगेगी। अगर आपके माइंड में है कि ये डर्टी नहीं है, तो आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा बदबूदार नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों पे भी आपकी स्मेल डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे। कई बार आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देते हो उस जगह पर, तो वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा स्मेल उस जगह से नहीं आती है। दूसरी चीज़ कि आपके माइंड की भी बात होती है कि कई बार कई चीज़ों में हमारे माइंड कहता है कि ये चीज़ की स्मेल जो है वो बुरी है, तो आपको बदबू आती है। और कई बार हमारा माइंड कहता है कि ये चीज़ की स्मेल इतनी बुरी नहीं है, तो आपको बदबू नहीं आती है। अब अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये कैसी बात हुई कि बदबू आना और नहीं आना दिमाग पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो हाँ, अब आप आगे के जो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। उससे पहले कुछ छोटे मोटे इजी से क्वेश्चंस हैं। आपके पेज नंबर आपको ओपन करना है 5, पेज नंबर 5 ओपन करिए। पेज नंबर 5 जो है यहाँ दिया रहता है नीचे, उसको ओपन करेंगे तो दिस पेज विल बी ओपन। तो इस पेज को जैसे ही ओपन करोगे, हम डिस्कस पे आ गए हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था। इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हुज। क्या किसी के, आपके घर में फैमिली में किसी के जो क्लोथ्स हैं वो स्मेल करते हैं। तो कब आती है हमारी क्लोथ्स से स्मेल, जब हम स्वेट करते हैं। स्वेट यानी हमारी बॉडी को जब पसीना आता है तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे क्लोथ्स से आने लगती है और हम स्वेट करते हैं। तो वहीं पे यही चीज़ की स्मेल हमारे फैमिली मेंबर्स में से आती है, तो आपको वही चीज़ लिखनी है। यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स बाय देयर स्मेल। आई कुड रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर। तो हम अपनी मम्मी और पापा के क्लोथ्स कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मम्मा की क्या स्मेल है और पापा की भी, और एक स्वेट की स्मेल भी हमें आती है। तो यू कैन ऑल्सो से कि हाँ आती है, किसकी, स्वेट की स्मेल। और हम अपने फैमिली मेंबर्स की भी स्मेल एक जानते हैं, मम्मा की, तो उनके कपड़े हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर। फेयर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, फेयर यानी मेला, बस, ट्रेन, इसमें कोई स्मेल आपको आती है। तो मैं वापस से बोलूँगी कि यहाँ पे हमें एक स्वेटी क्लोथ्स की स्मेल आती है, सभी के सब रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो एक स्वेटी क्लोथ्स की स्मेल आती है। और स्मोकिंग की स्मेल आ सकती है आपको, कि कोई स्मोक कर रहा हो तो उसकी आ सकती है स्मोकिंग की स्मेल, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्मेल होती है जो हमें ज़्यादा क्राउडेड, क्राउडेड यानी क्या होता है, क्राउडेड लिखो, यहाँ लिखा है, क्राउडेड यानी होता है भीड़, भीड़ वाली जो जगह होती है वहाँ पे आपको कुछ कॉमन स्मेल आती है, जैसे कि लोगों के कपड़ों में से पसीने की स्मेल हो गया, स्मोकिंग स्मेल यानी धुआं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी धुएं की स्मेल होती है, वो स्मेल हो गया। ऐसे कुछ आपको स्मेल्स जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको आती है। तो आप 2 लिख सकते हो, 2 इज मोर देन सफिशिएंट, स्वेटी क्लोथ्स एंड स्मोकिंग स्मेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ेंगे व्हाई सो। अब एक छोटी सी स्टोरी है इसमें, छोटी सी स्टोरी में जो मैंने बताया था कि आपके माइंड से भी स्मेल डिपेंड करती है, माइंड से भी स्मेल जो है वो डिपेंड करती है, तो आपको इस चीज से समझ में आ जाएगा। कैसे कि टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। रजनी जो है उनको कहाँ जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा किसी काम के कारण, वर्क के कारण। सो शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक, जो रजनी का बेटा है, ठीक है। तो रजनी कौन हुई, मदर हुई, ठीक है। रजनी जो है वो क्या हुई, मदर हुई। तो मदर ने अपने बेटे सन का नाम क्या है, दीपक को, जो कितना है, बहुत छोटा है, 6 month old, यानी ही इज अ वेरी बेबी, छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा, उसको किसके घर छोड़ दिया, विथ हर सिस्टर सुशीला, यानी रजनी की जो सिस्टर है सुशीला। तो वो दीपक की कौन हुई, मासी, कौन हुई, मासी,
तो दीपक को कहाँ छोड़ा, उसकी मौसी के घर छोड़ा। आप लोग भी जाते हो ना अपनी मासी के घर पर, अभी आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, पर जो दीपक है वो बहुत छोटा है और उसको कहाँ छोड़ा, सुशीला के घर, जो कि दीपक की मासी थी। पर सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज, पर सुशीला का भी जो बेबी है वो सेम एज का है। उसकी एज क्या है, वो भी 6 मंथ ओल्ड है, यानी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं अब, सुशीला का यानी जो दीपक है और जो सुशीला की बेटी है या बेबी है, जो भी होगा, वो सेम एज के हैं, तो 2 बच्चे हो गए। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। और क्या हुआ, अब बेचारी सुशीला अकेले संभाल रही थी और दीपक और सुशीला के जो बेबी था, दोनों ही बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। फिर क्या हुआ कि she happily cleaned her daughters, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। तो क्या हुआ कि जब उसने अपनी बेटी की नैपी क्लीन करी, तो उसने बहुत अच्छे से नैपी क्लीन करी बिना कोई फेस बनाए, और बहुत हैप्पीली उसने अपनी बेटी की नैपी क्लीन कर दी। पर जैसे ही उसने दीपक की यानी कि सुशीला की बहन रजनी के बेटे की उन्हें क्या करी, नैपी क्लीन करी, तो उसने अपना दुपट्टे से अपना फेस कवर कर लिया। जैसे कि आप यहाँ देखो क्या किया, उसने दुपट्टे से अपना फेस जो है कवर कर लिया। क्यों किया, क्योंकि उसको स्मेल आने लगी। बट सोचो, दोनों ही बच्चों ने जब पॉटी करी तो सिर्फ उसने दीपक के टाइम पर ही, जब दीपक की नापी क्लीन करी तभी क्यों फेस कवर किया, और अपनी बेटे के टाइम पे, अपने बेबी के टाइम पे उसने फेस कवर क्यों नहीं किया। अब दोनों के टाइम पे सेम ही चीज हुई, दोनों ही चीज डर्टी थी, पर फिर भी, और दोनों में से ही स्मेल आई होगी, पर उसने अपने बेबी के टाइम पे नहीं किया और दीपक के टाइम पे स्मेल के कारण स्कार्फ से अपना, स्कार्फ यानी कि दुपट्टे से फेस कवर कर लिया। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उसका टॉपिक का नाम है व्हाई सो। टॉपिक का नाम क्या है, व्हाई सो। तो सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ हम गंदी मान लेते हैं, अपने बेबी का उसको वो चीज़ गंदी लगी ही नहीं, तो उसने कवर नहीं किया, खुशी खुशी वो चीज़ कर ली क्लीन। पर वैसे ही जब उसने किसका क्लीन किया, अपने दीपक का क्लीन किया, जो कि उसका बेबी नहीं है, वो मासी है उसकी, पर जैसे ही क्लीन किया तो वो चीज़ उसको क्या लगने लगी, डर्टी लगने लगी, और उसके कारण से उसने क्या किया, अपना मुंह को कवर कर लिया। तो हमारे माइंड जिस चीज़ को गंदा बोल देता है तो हम उस चीज़ को गंदा मान लेते हैं, डर्टी मान लेते हैं। सो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग कि कभी कभी जो एक स्मेल है, जो सेम तरह की एक बुरी स्मेल है, पर वो क्या होता है, वो अलग हो जाती है। किसके कारण, किस चीज़ के कारण, माइंड के कारण। माइंड किसी किसी चीज़ को गंदा बोलता है तो किसी किसी चीज़ को नहीं बोलता है। ठीक है, तो सिंपल है, स्टोरी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई होगी। तो सुशीला covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो सेम है कि जब उसने अपनी बेटी की कवर करी, तो जब बेटी की क्लीन करी नैपी तो उसने फेस कवर नहीं किया, पर दीपक की करी तो करा। तो क्यों, क्योंकि आप सिंपली आंसर लिख सकते हो, when we feel something is dirty, जब हम सोचते हैं कि कोई चीज़ डर्टी है तो उसमें हमें वो चीज़ गंदी लगने लगती है, उसकी स्मेल हमें बुरी आने लगती है। पर इन केस ऑफ सुशीला, शी थॉट दीपक्स नैपी इज टू बी डर्टी, उसने दीपक की नैपी को गंदा समझा, इसलिए उसमें से उसको बदबू आई, और so she had to cover her nose. And when she cleaned her daughter's nappy, she did not thinking of being naughty. कुछ जो डर्टी, बीइंग डर्टी उसको नहीं लगा, कब, जब उसने अपनी डॉटर की नैपी क्लीन करी। तो ऐसे ही होता है कि हम कोई चीज़ को गंदा सोच लेंगे तो वो चीज़ हमें गंदी लगने लगेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ heap of garbage? Think of the children who spends the whole day picking things from such garbage. कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कचरा बीनने वाले आपको रोड पे दिखते हैं, वो अलग अलग तरीके का कचरा जो है बीनते हैं। कचरे का कारखाना होता है जहाँ पे ढेर सारा कचरा होता है, वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी कचरा बीनते हैं, कचरा फेंक के आते हैं, कचरा उठा के लाते हैं। तो वो लोगों को वहाँ पे बदबू क्यों नहीं आती? और ऐसी जगह पे अगर हम चले जाएं तो हमें बहुत स्मेल आए, हम वहाँ पे
कुछ सेकंड्स भी ना रुक पाए और वो वहाँ पे बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं, उन्हें पर स्मेल नहीं आती। तो इसका क्या मतलब होता है, जो मैंने दूसरी बात आपको बताई थी कि टाइम, जब हम किसी जगह पे ज़्यादा समय बिताते हैं तो उस स्मेल की हमको आदत हो जाती है, यानी कि हम उस स्मेल से यूज टू हो जाते हैं। तो हमें वो स्मेल की जो बदबू है वो बुरी नहीं लगने लगती है हमें, क्योंकि आदत हो गई है। और हम वहाँ पे कभी कभी जाएंगे तो वो स्मेल जो है हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। तो इसका यही आंसर है कि आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हिप ऑफ गार्बेज। हमें क्या आती है, स्मेल आती है। एंड चिल्ड्रन हु स्पेंड्स द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, जब वो पूरे दिन वहीं बिताते हैं तो इट्स बिकम यूज टू द स्मेल। वो उसकी स्मेल की यूज टू का मतलब क्या हो जाता है, आदत हो जाती है उन्हें। सो देयर माइंड्स डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय द स्मेल। उनके जो माइंड है उसके कारण क्या होता है, उनको लगता ही नहीं कि ये स्मेल बुरी है और वहाँ घंटों बिता देते हैं। पर हमारे माइंड कहता है कि ये स्मेल डर्टी है, ये कचरा है, ये गंदा है, तो उससे हमें स्मेल आती ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे जो हमारा माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्मेल पर, कि कैसे हमारे स्मेल में जो हमारे माइंड को जो चीज़ गंदी लग जाएगी, डर्टी लग जाएगी, उससे हमें स्मेल आएगी। जैसे कि दीपक के नैपी से आई थी सुशीला को, क्योंकि उसने मान लिया था कि इसका नैपी गंदा है, और जब उसने अपनी बेटी की नैपी को क्लीन किया तो उसे ऐसा गंदा कोई फील ही नहीं हुआ, तो उसे वो नैपी उसने हैप्पीली क्लीन कर ली। वैसे ही जो बच्चे रोज कचरा बीनते हैं उनको वहाँ पे रोज आदत हो जाती है तो कुछ गंदा नहीं लगता, वो खुशी खुशी बीन लेते हैं, तो उन्हें वहाँ से बदबू आती नहीं है। पर हमें ऐसे गार्बेज और कचरे वाली जगह ले जाया जाए तो हम कहेंगे कितना गंदा है, हमारा माइंड तुरंत क्या कहता है, इतना डर्टी है, तो हमें तुरंत उस चीज से स्मेल आने लगती है। तो कई चीजों की जो स्मेल है वो डिपेंड करती है माइंड पे, पर ऐसा ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर हमें सभी चीजें जो हैं, जो बदबू होती है वो बदबू ही लगेगी, जो खुशबू होगी वो खुशबू ही लगेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इज अ स्मेल ऑफ गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। क्या सबके लिए अच्छी बुरी स्मेल एक जैसी होती है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ वन फील्स अबाउट इट, और क्या ये डिपेंड करता है कि हम उस स्मेल के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी जो हमने दो केस देखे, एक बच्चों के कचरे बीनने वाला और एक नैपी क्लीन करने वाला, उसमें हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि डिपेंड भी करता है कि हम उस स्मेल के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो गंदा है तो हमें बदबू आती है, और कई बार हम ये सोचते हैं कि वो इतना गंदा नहीं है तो हमें बदबू नहीं आती है। तो कैसे आंसर लिखोगे, It depends on how the person thinks about a particular smell. Yes, ये डिपेंड करता है कि हमें एक स्मेल के बारे में क्या लगता है, कि वो स्मेल कैसी है। बट सम स्मेल्स ऑलवेज बी बैड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। देखो ज्यादातर स्मेल तो मैंने भी बताया कि बुरी ही होती है, तो बुरी ही लगेगी, पर कई बार हम अगर किसी चीज को गंदा समझ लेते हैं तो वो गंदी ही लगती है, और किसी चीज को गंदा नहीं समझेंगे तो वो गंदा नहीं लगेगा, जिसमें हमने रिसेंट 2 केसेस देखे। तो ये बहुत ही रेयर होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार माइंड भी हमारी चीज़ों पे रिएक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेंसेस जो है रिएक्ट करती है। हमारा ब्रेन जो है हर एक चीज़ को एक इशारा करता है। सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। हमारी आँखों को, ईयर्स को, नोज को, टंग को, सबको जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन है। और ब्रेन अगर कोई चीज़ को कुछ बोल देता है कि ये चीज़ करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन दे देता है, तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही करती हैं। जैसे मान लो कि ब्रेन टीचर है और बाकी सारे चीज़ें क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ब्रेन क्या है, माइंड को कह दो टीचर, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे ईयर्स हो गए, आईज हो गई, नोज हो गई, टंग हो गया, इवन हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। माइंड एक टीचर है, माइंड जैसा बोलता है ये सारे बच्चे वैसा करते हैं। आईज भी, नोज भी, टंग भी। माइंड बोलेगा ऐसा बोलो तो टंग वैसा ही बोलती है। माइंड बोलता है चलो तो वैसे ही चलते हैं। माइंड बोलता है हाई करो तो अपन हाई करते हैं।
सारा एक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है, वो माइंड देता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को। तो अगर माइंड ने बोल दिया ये चीज़ गंदी है तो आपको उसमें से बदबू आने लगेगी, माइंड बोलेगा ये इतना गंदा नहीं है तो उसमें से बदबू नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें माइंड पे ऐसे डिपेंड करती है, डिपेंड सभी कुछ करता है, सब कुछ माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऐसा था कि ब्रेन के पास, अब याद रखना, ब्रेन क्या है, टीचर है, और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ब्रेन कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है तो हमारे बाकी सारे पार्ट्स वही काम करते हैं। ऑल्दो नैपी जो थी वो दोनों की ही गंदी थी, दोनों ही बच्चों ने पॉटी की थी, दोनों में से ही बदबू आ रही थी, पर बाइंड ने क्या कहा, ब्रेन ने बोल दिया कि जो सुशीला तुम्हारी डॉटर है उसका नैपी तुम्हें इतना गंदा नहीं लगेगा, तो उसे नहीं लगा। और एक का जो दीपक का था उसको ये था, ब्रेन ने बोला ये तो डर्टी है तो उसकी बदबू आने लगी। तो ऐसा ही होता है कि ब्रेन जैसा इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को, हम वैसा ही करते हैं। इसको आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है, बहुत सारी चीजें हमने नई सीखी, तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू और इसको फटाफट से करेंगे कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी तो आप जानते हैं कि अगर आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जो भी कुछ पढ़ना चाहें आप मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहें तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की पढ़ाई भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको चाहिए बुक्स तो वो भी मिल जाएंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों और आपको लग रहा हो कि मेरे साथ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो वो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं जिससे वो भी आपके साथ मिलकर और मेरे साथ मिलकर पढ़ सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।